हेलो गाइस, दिस इज केसी पटेल एंड वेलकम टू सात्विक एकेडमी। सात्विक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। 13 मार्च को मध्य प्रदेश का राजपत्र जारी हो चुका है, जिसमें जो मध्य प्रदेश सचिव की भर्ती होनी थी उसके क्वालिफिकेशन में एक बड़ा बदलाव किया गया है। तो उसके बारे में हम देखने वाले हैं कि जो क्वालिफिकेशन है उसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं। ठीक है, और लगभग पद कितने हैं उसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। बाकी जो उसमें डिटेल है वो सब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। कौन कौन एलिजिबल होगा, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगी। ठीक, हाँ, एक बात मैं पहले क्लियर कर दूं कि ये जो नई एक क्वालिफिकेशन जिसको ऐड किया गया है उसके बाद कंपटीशन काफ़ी कम हो गया है, क्योंकि पहले ही काफ़ी लोग इस भर्ती से बाहर हो जाएंगे। इस तरीके से क्वालिफिकेशन को ऐड किया गया है। ठीक है, तो क्या बदलाव किया गया है? पहले आपको पता था कि सीपीसीटी था, लेकिन इसमें जो क्वालिफिकेशन है उसको बदल दिया गया है या कुछ क्वालिफिकेशन ऐड कर दी गई है। तो चलिए हम एक एक करके बात कर लेते हैं। पहले तो डिस्ट्रिक्ट वाइज टोटल जो पद दिखाए गए हैं राजपत्र में वो 23,011 के समथिंग पद दिखाए गए हैं। तो इतना मानकर चलिए कि कम से कम आपके इसमें 50% पद तो भरे ही भरे जाएंगे जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आएगा। दूसरी बात, इसका एग्ज़ाम जो है वो कौन करवाने वाला है? ईएसबी ही करवाने वाली है। ठीक, इसका एग्ज़ाम कौन सी संस्था करवाएगी? ईएसबी करवाने वाली है। टोटल पदों की संख्या 23,011 राजपत्र में दी गई है। तो लगभग भर्ती आपकी 10 से 11,000 पदों पर इसमें भर्ती की जाएगी। ठीक, अब चले जाते हैं हम क्वालिफिकेशन पे। और जो रोजगार सहायक है पहले से, उनको यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया है 50% का। यानी जो रोजगार सहायक पहले से हैं वो लोग भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। उनके लिए 50% सीटें रिजर्व रहेंगी। मान लीजिए सीटें रिजर्व होने के बाद रोजगार सहायक कम एग्ज़ाम देते हैं या उतने लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, पद बच जाते हैं, तो उनको ओपन कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। ठीक, तो ये इसकी कंडीशन रहने वाली है कि 50% पद जो है वो रोजगार सहायक से भरे जाएंगे। वो लोग भी एग्ज़ाम दे सकते हैं और डायरेक्ट क्या बन सकते हैं? सचिव बन सकते हैं। इसके बाद 50% सीटें यदि फुल नहीं होती हैं रोजगार सहायक से तो उनको ओपन कर दिया जाएगा और ओपन से बाकी लोगों को उसमें सेलेक्ट कर लिया जाएगा। तो ये 2-3 चीज़ें क्लियर हो गई कि जो एग्ज़ाम है वो किसके द्वारा करवाया जाएगा। तो ईएसबी के द्वारा करवाया जाएगा। 50% का रिजर्वेशन आपका रोजगार सहायकों के लिए रहेगा। ठीक, अब चलिए देख लेते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, क्वालिफिकेशन में जो पहला है, जो कि आपने पहले जब इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जब डिटेल बताई गई थी, तो उसमें भी था कि ग्रेजुएशन आपको चाहिए। क्या चाहिए? ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए। दूसरा आपका था यहाँ पर सीपीसीटी। तो ये तो पहले ही आपको जानकारी थी कि सीपीसीटी और ग्रेजुएशन आपको चाहिए होगा। लेकिन जो क्वालिफिकेशन में बदलाव हुआ है, तो ऐसा कौन सा डिप्लोमा डिग्री ऐड कर दी गई है, तो अब हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो जो तीसरी क्वालिफिकेशन यहाँ पर ऐड की गई है वो ऐड किया गया है कंप्यूटर डिप्लोमा। क्या? अब आपका साथ ही साथ कंप्यूटर डिप्लोमा भी होना चाहिए। यदि आपका सीपीसीटी है, कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं है, तो आप एलिजिबल नहीं हैं। आपका 1 साल का कोई भी पीजीडीसीए, डीसीए, आईटीआई, कोपा, ठीक है, ये डिप्लोमा आपका होना जरूरी है, तभी आप लोग क्या हो? एलिजिबल हो। साथ ही साथ आपको सीपीसीटी भी चाहिए। इसके पहले जो क्वालिफिकेशन बताई गई थी उस पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसकी वजह से ये गलती हो गई होगी। तो पहले सिर्फ रखा गया था ग्रेजुएशन और सीपीसीटी, लेकिन अब साथ ही साथ इसमें कंप्यूटर डिप्लोमा को भी ऐड कर दिया गया है। तो इससे बहुत सारे कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम ऐसे लोग हैं जिन्होंने सीपीसीटी कर रखा है, तो उन्होंने कंप्यूटर डिप्लोमा किया है लोगों ने, लेकिन बहुत कम लोगों ने किया हुआ है। ठीक, तो एक तो वैसे ही लोग बाहर हो जाते थे। सीपीसीटी सभी लोगों का नहीं है, बहुत से, मतलब कहा जाए तो 70% लोग बाहर हो जाएंगे जो सीपीसीटी नहीं करते हैं। ठीक, सीपीसीटी के बाद कंप्यूटर डिप्लोमा जो है, जिनका सीपीसीटी है, बहुत से लोगों का कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं है, तो उसमें से ये लोग भी बाहर हो जाएंगे। किसमें से? जिनका कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं है, सीपीसीटी है। तो यहाँ पर जो कंपटीशन का लेवल है वो क्या हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा। तो जितने लोग ऐसे हैं जिनका सीपीसीटी भी है, कंप्यूटर डिप्लोमा भी है, तो वो लोग अच्छे तरीके से तैयारी करें। कंपटीशन जो है काफ़ी कम आपका होगा
और इसमें आप आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। उसके लिए पढ़ने की बात करें कि अभी से क्या पढ़ना है, स्टार्ट कर दें, सिलेबस क्या होगा, तो अभी सिलेबस जारी नहीं किया गया। फिर भी देखिए जो कॉमन सब्जेक्ट है वो तो आएंगे ही आएंगे। जैसे हम बात करें मैथ की, तो मैथ तो आएगी ही, हाँ बहुत हाई लेवल की नहीं आएगी, नॉर्मल मैथ आएगी। दूसरा सेक्शन हो सकता है आपका रीजनिंग, देखिए ये आती ही आती है हर एग्ज़ाम में। लैंग्वेज की बात करें सचिव लेवल की है, तो इसमें आपका हिंदी इंग्लिश हो सकता है लैंग्वेज में, ठीक, हिंदी इंग्लिश हो सकती है। इसके अलावा आपका MPGK हो सकता है। तो ये चीज़ें आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए अभी से, ठीक है। और आपका इसके बाद बात करें तो जो पंचायत से रिलेटेड आपका GS GK होता है, यानी कि सामान्य GK भी आपका आ सकता है। सामान्य विज्ञान भी आपसे पूछा जा सकता है ना, जनरल साइंस भी आपसे पूछी जा सकती है। ये व्यापम का सिलेबस मैक्सिमम इन्हीं सब्जेक्ट में से आपका रहने वाला है। तो अभी से यदि आपको तैयारी करनी है तो आप इन एक एक सब्जेक्ट से फोकस कर सकते हैं। मैथ स्टार्ट कर दीजिए, रीजनिंग, हिंदी इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, MPGK, जनरल नॉलेज या जनरल साइंस स्टार्ट कर दीजिए। इंग्लिश के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश मैं करवा दूंगा। इंग्लिश आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। जितने भी व्यापम एग्जाम में जिस तरीके से इंग्लिश पूछी जाती है, इनका पैटर्न क्या रहता है, क्या क्या चीज़ें आपकी आ सकती हैं इंग्लिश ग्रामर से, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा, जितने लोग भी टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए भी हमारे यहाँ पर इंग्लिश की क्लासेस चलती हैं, ठीक है, यूट्यूब पर फ्री क्लासेस चल रही हैं। अभी वर्ग 2 की हमने स्टार्ट की थी, बीच में थोड़ा सा बिजी हो गया था तो क्लासें नहीं आई हैं। आपका जुलाई अगस्त में वर्ग 3 और वर्ग 2 का भी आपका टेट एग्ज़ाम होने वाला है। तो जितने लोग इंग्लिश से हैं वर्ग 2 देने वाले हैं, और जो लोग इंग्लिश लैंग्वेज वर्ग 3 में सेलेक्ट करने वाले हैं, उन सब के लिए क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल में स्टार्ट रहेंगी। वो लोग रेगुलर देख सकते हैं, ठीक है। मैं अलग अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा, MP टेट वर्ग 2 इंग्लिश की प्लेलिस्ट बना देंगे ऑलरेडी, तो उसमें आपको पढ़ने को मिल जाएगा। और आपको पता है कि MP टेट जो वर्ग 2 है उसमें इंग्लिश में लिटरेचर अभी टेट में नहीं है, जो अभी पुराना सिलेबस है आपका, उसमें आपको ग्रामर पे फोकस करना है, वोकैबुलरी पे फोकस करना है। इसके साथ ही साथ आपका सिर्फ फिगर ऑफ स्पीच भी आपकी आने वाली है, ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच। अब ये क्या होता है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा तो समझ लो जैसे हिंदी में अलंकार होते हैं ऐसे यहाँ पर आपके फिगर ऑफ स्पीच होते हैं। सिमली हो गया, लिटरेशन हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया, तो एक एक करके ये चीज़ें भी मैं आपको करवा दूंगा, फिगर ऑफ स्पीच भी, ठीक। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। और आपको मध्य प्रदेश में या किसी भी स्टेट में कोई भी जॉब निकलती है, आप टीचिंग से रिलेटेड हो या MP की किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहिए, ठीक। और क्लासों के साथ साथ आपको वैकेंसी कहाँ पर निकली, कौन कौन एलिजिबल है, सिलेबस क्या होगा, कैसे तैयारी करें, ये सारी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।